अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 में सेकंड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है। केस 2 ये बन जाता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल्स को नेम्स दिए जाते हैं। व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल आ रही है क्यू ऑफ एक्स, इसके ऊपर कंडीशन है when this q of x has repeated linear factors। लीनियर फैक्टर्स और ऊपर से रिपीटेड। लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जिनकी डिग्री 1 हो, वो फैक्टर्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा ना हो, उनको लीनियर फैक्टर्स बोलते हैं। ये x+1 एक फैक्टर है। अगर हम ये जानना चाहेंगे ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, तो इसकी डिग्री 1 है, इधर x पर पावर 1 है, ये एक लीनियर फैक्टर है। इसी तरह से इस होल पावर 2 के अंदर जो फैक्टर लिखा हुआ है x-2, ये x-2 एक लीनियर फैक्टर है कि इसकी डिग्री 1 है। और फिर ये वर्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। और मज़ीद ये है कि ये जो सेकंड लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर पावर 2 आई हुई है। पावर 2 का मतलब है कि x-2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो होल पावर 2 बता रही है कि x-2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। असल में रिपीटेड का वर्ड इसलिए x+1 तो होल पावर 1 नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन जो लीनियर फैक्टर x-2 है, इस पर होल पावर 2 है, उसका मतलब x-2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो अब इस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगी, एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट x+1 है, इसको एक डिनोमिनेटर में विद कांस्टेंट a लिख लेना है। फिर ये जो सेकंड फैक्टर है विद होल पावर 2, इसको पहले पावर 1 के साथ लिखना है, x-2 विद होल पावर 1, फिर इसी को पावर 2 के साथ लिखना है विद न्यू कांस्टेंट्स। इसी तरह से अगर हो x+1 होल स्क्वायर और x+5 हो, अब यहाँ पे x+1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। लीनियर ये इसलिए है कि इसकी डिग्री 1 है। हर वो फैक्टर जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर फैक्टर बोलते हैं। ये एक लीनियर फैक्टर है। और होल पावर 2 है, होल पावर 2 बता रही है कि ये रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और साथ में x+5 होल पावर 1 है, x+5 1 टाइम्स, ये रिपीट नहीं हो रहा। इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी? ये जो होल पावर 2 के साथ लीनियर फैक्टर है, ये जो होल पावर 2 के साथ एक लीनियर फैक्टर है, इसको पावर 1 से लिखना शुरू करना है। इस x+1 को होल पावर 1 से लिखना शुरू करना है। पहले x+1 विद होल पावर 1 लिखना है, फिर x+1 एक बार इंक्रीज़ करनी है पावर 2, और ये पावर 2 तक ही है तो 2 पे स्टॉप कर लेना है विद न्यू कांस्टेंट्स। और जो x+5 1 टाइम्स है, उसको 1 टाइम्स ये डिनोमिनेटर में लिख के विद न्यू कांस्टेंट लिखना है। ये पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह से होंगी। यहाँ पर बताया हुआ है डिनोमिनेटर में x+2 होल क्यूब है। x+2 अगेन एक लीनियर फैक्टर है। x+2 की अपनी डिग्री 1 है। होल क्यूब का मतलब है कि x+2 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x+2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो बन गई ना बात, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो x+2 होल क्यूब भी 3 टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी? इसको सबसे पहले हमने होल पावर 1 के साथ लिखना है, फिर एक पावर इंक्रीज़ करते हुए 3 तक जाना है। पावर 1 हो गई, फिर इसी को पावर 2 के साथ लिखना है, फिर इसी को पावर 3 के साथ लिखना है विद न्यू कांस्टेंट्स इन न्यूमिनेटर। एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में x² - 1 और एक फैक्टर है x+1 और x+1 पर होल स्क्वायर बता रहा है कि ये 2 टाइम्स रिपीटेड है। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है ना x² - 1, इसकी होती है मज़ीद फैक्टराइजेशन। और ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, एक्सरसाइज 5.1 में बता चुके हैं। अगर किसी फैक्टर की मज़ीद फैक्टराइजेशन होती हो तो पहले उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो ये जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट ब्रैकेट है x² - 1, इसकी अलजेब्रिक फार्मूला a² - b² से मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है। अगर हम 1 को स्क्वायर बना सकें तो इशू नहीं है, 1 को 1 स्क्वायर कंसिडर किया जा सकता है। ये a² - b² इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो a² - b² के फार्मूले से किसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है? x - 1 इंटू x+1 इंटू दिस x+1 होल स्क्वायर एज इट इज़, x+1 मल्टीप्लाई x+1 होल स्क्वायर, x+1 होल क्यूब हो जाएगा। तो जब ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, इस फॉर्म में आ गए, अब हम 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, इस पर होल पावर 1 है, ये एक ही बार है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। इस फैक्टर पर पावर 3 है, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होने वाली है? ये जो 1 टाइम लीनियर फैक्टर है, इसको तो एक ही बार लिखना है। ये जो फैक्टर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये जो x+1 पर होल क्यूब है, पार्शियल फ्रैक्शन में x+1 को होल पावर 1 से लिखना शुरू करना है। पहले होल पावर 1 के साथ लिखा, फिर पावर 2, फिर 3, जितनी पावर मेंशन है वहाँ तक हमें जाना है।
और न्यूमिनेटर्स में ABCD हमें लगाना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप है। यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पहली बात है पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शंस की होती है। पार्शियल फ्रैक्शन के जो 4 केसेस हैं वो डिपेंड करते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन Q ऑफ X पे, जैसे कि केस 2 में भी यही लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन व्हेन के आगे क्या लिखा हुआ है, Q ऑफ X। Q ऑफ X क्या चीज़ है, डिनोमिनेटर है। व्हेन दिस पॉलिनॉमियल एंड डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जब डिनोमिनेटर में एक या दोनों रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी वो हमने बताया है। तो एक्सरसाइज 5.2 इस केस से मुतल्लिक़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस गिवन है, इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। तो सबसे पहले ये हमें एक पार्शियल फ्रैक्शन के पहले रूल्स क्या है, सबसे पहले देखना है गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है कि न्यूमिनेटर ऊपर वाले की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो, और जो अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हर कांस्टेंट की डिग्री को 0 कंसिडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर में x नहीं है ना, हम कहेंगे न्यूमिनेटर में यानी कि ऊपर वाले की डिग्री 0 है। और ये जो डिग्री है ना, ब्रैकेट ओपन करके चेक की जाती है। अब ब्रैकेट को लिख कर ओपन नहीं करना, लेंथी क्वेश्चन है, ज़ुबानी ओपन करके चेक करना है कि डिनोमिनेटर में डिग्री क्या बनती है। इस होल स्केयर को ओपन करके उसको ओपन करके ज़रा कंसीडर करें। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर बन जाएगी, स्केयर को ओपन करने से ये फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर हो जाएगी, तो ये एक्स स्केयर बनता है। फिर जब इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, ये एक्स जाके उस एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब बन जाता है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री असल में 3 बनती है, न्यूमिनेटर की डिग्री 0 है, तो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर है। इसे हमें डिवाइड करके प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, प्रॉपर है। तो सबसे पहले ये देखना होता है प्रॉपर होनी चाहिए, गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वालों की अगर मज़ीद फैक्टराइजेशन हो रही हो तो वो करनी है। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, इनमें से किसी की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती। मज़ीद फैक्टराइजेशन के लिए कम से कम x पर पावर 2 चाहिए होती है, तो वो तो है नहीं। तो इसी शेप में इसको हम लेकर चलेंगे। x+2 पर होल स्क्वायर है, मतलब x+2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको हम स्टार्ट करेंगे a ओवर x+2 को पहले पावर 1 के साथ लिख लेंगे, फिर x+2 को पावर 2 तक लिखेंगे। जहाँ तक पावर आई हुई है वहाँ तक हमें जाना है, ये हो गया। उसके बाद x-1 को लेंगे और इसको विद न्यू कांस्टेंट c लिखेंगे। राइट साइड पे न्यूमिनेटर्स में हम न्यू कांस्टेंट्स a b c यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले न्यूमिनेटर को छोड़ दिया जाता है। ये हो चुकी क्वेश्चन 1। अब इससे आगे का सारा काम ये है कि हमने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो A B C की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में यूज़ होना होता है, इसी इक्वेशन में यूज़ होना होता है, और उसके लिए इनके डिनोमिनेटर्स हमें ख़त्म करने पड़ते हैं, डिनोमिनेटर्स हमें ख़त्म करने होते हैं। ये डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने के लिए हमें जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स है ना, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एलसीएम ज़्यादातर यही बनता है, हमेशा नहीं। राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमें लेना है, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम्स में कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है। जो सेम फैक्टर्स होते हैं ना, एलसीएम लेते वक्त सेम फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में आ जाती है। x+2 होल स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम बनता है और साथ में x-1 भी आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है x+2 होल स्क्वायर इंटू x-1 से, ताकि ये सब डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएँ। ये कहाँ से आया x+2 होल स्क्वायर इंटू x-1, ये मैंने क्या बताया, राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ये बनता है। 90% क्वेश्चंस में इनका एलसीएम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले का डिनोमिनेटर ही होता है, तो वही लिख लिया जाता है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन की हर फ्रैक्शन जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये फैक्टर यहाँ पे a के साथ लिखा आएगा। ये इसी तरह से b ओवर इसने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये यहाँ पर लिखा आएगा, और c ओवर दिस ने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पर फिर अगेन ये फैक्टर लिखा आएगा। ये आ गया। कैंसलेशंस करें, x+2 होल स्क्वायर से कैंसिल, x-1 से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे ओनली 9 रह जाता है। राइट साइड पे आ जाएँ, a के साथ ये डिनोमिनेटर में a 1 टाइम x+2 आई, तो ये 1 टाइम x+2 इधर के 1 टाइम x+2 से कैंसिल, कैपिटल A के साथ x+2 इंटू x-1 रह जाता है। उसके बाद b के साथ आए हैं तो ये होल स्क्वायर्स कैंसिल, तो कैपिटल B के साथ ओनली x-1 रह जाता है, और कैपिटल C के साथ आए हैं तो x-1 कैंसिल, तो कैपिटल C के साथ ओनली x+2 होल स्क्वायर रह जाता है। तो ये फ्रैक्शंस रिमूव हो गई हैं। इस वाले स्टेप के बाद ये सेंटेंस लिख लेने के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा जा सकता है।
फर्स्ट क्वेश्चन है तो डिटेल में बता दिया है। इस स्टेप के बाद ये सेंटेंस लिख के डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं एंड हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 2 लिखा करेंगे।